नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। पिछले कुछ सालों के चुनावी इतिहास को देखकर तो कम से कम यही कहा जा सकता है, लगातार सियासी उलटफेर का गवारा महाराष्ट्र में एक बार फिर नई सियासी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे एक बार फिर खबरों में हैं, लेकिन अब की बार उनके साथ जुगलबंदी शरद पवार कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच इन दिनों जो केमिस्ट्री दिख रही है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। यह रिपोर्ट देखिए। माझे आणि पवार साहेबांचे अगदी प्रेमाचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत। त्याने आजवर मला कधी गुगली टाकली नाही आणि यापुढे टाकणार नाहीत ऐसा विश्वास। पवार जो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के सबसे मंझे हुए सियासी खिलाड़ी, पवार जिन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि विरोधी दलों के नेता भी सम्मान की नजरों से देखते हैं और उन पर किसी भी तरह का कोई आक्षेप लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। उन्हीं शरद पवार की जुगलबंदी इस वक्त प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ देखी जा रही। वैसे तो शिंदे भी सियासत में अब एक मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन शरद पवार के साथ खुले मंच पर उनकी ये नजदीकियां महाराष्ट्र की सियासत में एक नई केमिस्ट्री का रूप ले रही। दोनों एक मंच पर आकर न सिर्फ एक दूसरे का सम्मान और सत्कार कर रहे हैं, बल्कि खुलकर एक दूसरे की तारीफ भी की। आणि ज्यांनी मला हा पुरस्कार दिला त्यांचं आडनाव पवार असलं तरी सुद्धा देशाचे थोर क्रिकेटपटू सदाशिव शिंदे यांचे ते जावई आहेत। शेवटी शिंदे सगळे आले। सदू शिंदे भारताचे प्रसिद्ध स्पिन बॉलर होते। त्यांची गुगली भल्या भल्यांना कळत नसे आणि कधी क्लीन बोल्ड होत असे कळायचं नाही। पवार साहेबांची देखील राजकारणातली गुगली सुद्धा अनेकांना कळत नाही। कधी कधी बाजूला बसलेल्या लोकांची किंवा बसवलेल्या लोकांची गुगली पण माझ्याबद्दल थोडं मी वेगळं सांगतो। माझे आणि पवार साहेबांचे अगदी प्रेमाचे आणि जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत। त्याने आजवर मला कधी गुगली टाकली नाही आणि यापुढे टाकणार नाहीत असा विश्वास आहे। ज्यांनी ठाण्याचं राजकारण योग्य दिशेने नेण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आणि त्या प्रयत्नाचा मोठा वाटा केली किंवा जबाबदारी एकनाथ शिंदेंच्याकडे होती, ही या ठिकाणी सांगायला हरकत नाही। मला आनंद आहे की आज महाराष्ट्राचं नेतृत्व करायची संधी त्यांना मिळाली आणि नुसतं महाराष्ट्राचं नेतृत्व केलं असं नाही, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र पुढे कसं जाईल या प्रकारची काळजी त्यांनी घेतली। मौका था 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का, जिसका आयोजन पुणे स्थित सरहद संस्था की ओर से अब की बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकनाथ शिंदे को यह सम्मान एनसीपी शरद के मुखिया शरद पवार के हाथों दिया गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। फिर क्या था, शरद पवार का शिंदे को सम्मानित करना उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना को नागवार गुजरा। उद्धव गुट के नेता न सिर्फ इसे महाराष्ट्र का अपमान बता रहे हैं, बल्कि शरद पवार को भी नसीहत दे रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है। हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते तो बुरा लगता है। सम्मानित करना आदरणीय शरद पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे तभी भी जाते थे, कोई हम लोग को कोई आँच नहीं आई, न कभी हमने आलोचना की। ये जो बात हुई वो महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी नहीं है। आज हम वहां विकास कर आगाड़ी के जिन्होंने सरकार गिराई है, जिन्होंने पीठ पे छुरा भुका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना ये समझ के बाहर की बात है। शरद पवार ने उनका सम्मान किया, लेकिन ये बात उबाटा गट को हजम नहीं हुआ। दूसरों का अच्छा बोलने वाले उनमें लोग नहीं है। अरे शिवसेना प्रमुखों ने जो शिवसैनिक तैयार किए उसमें से एकनाथ शिंदे एक है और उनका सम्मान हो रहा है, ये तो उसका अभिमान उनको होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, शरद पवार साहब के बारे में टिप्पणी करना, मुझे लगता है अभी उबाटा गट का अंत आने लगा है।
सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को मिले सम्मान से खुद उद्धव ठाकरे भी नाराज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की इस नाराजगी का असर महाविकास अघाड़ी पर भी पड़ सकता है। इधर महायुति गठबंधन यानी महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। सूत्रों की माने तो अंदर खाने फडणवीस और शिंदे के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात। एकनाथ शिंदे और शरद पवार दोनों ही अपने अपने गठबंधन में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भले ही एकनाथ शिंदे महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनको तवज्जो नहीं मिल रहा, जिससे वो नाराज बताए जा रहे। उधर शरद पवार की अगर बात करें तो महाविकास अघाड़ी में सबसे कम सीटें शरद पवार की आई हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के बाद से एमबीए में शरद पवार को वो रुतबा नहीं मिल रहा और महाराष्ट्र की सियासत में भी उनका कद घटा है। सूत्रों की माने तो शरद पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हाल के कुछ घटनाक्रम देखें तो फडणवीस सरकार में शिंदे की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। पहले तो सीएम से डिप्टी सीएम बनाए जाने से शिंदे नाखुश बताए जा रहे हैं। फिर सरकार में मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिलने से भी शिंदे की नाराजगी की खबरें आ चुकी हैं। अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के कई प्रस्ताव को मुख्यमंत्री फडणवीस गिरा देते हैं। इसके अलावा कुछ जिलों के पालक मंत्री पद को लेकर भी शिंदे की नाराजगी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में सीएम फडणवीस की अध्यक्षता वाली राज्य की आपदा प्रबंधन समिति में शिंदे को जब जगह नहीं दी गई थी, तब भी शिंदे नाराज हुए थे। दरअसल एकनाथ शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय होने के बावजूद भी उन्हें आपदा प्रबंधन समिति में जगह नहीं दी गई थी। सूत्रों की माने तो इसको लेकर फडणवीस और शिंदे के बीच कोल्ड वॉर भी चला, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाकर विशेष नियम के तहत कमेटी में एकनाथ शिंदे को शामिल किया गया। एक तरफ जहां सीएम फडणवीस से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराजगी की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नजदीकी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बढ़ती जा रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इसके बाद शिवसेना यूबीटी के कई नेता अक्सर सीएम फडणवीस से मिलते रहते हैं, जो कि एकनाथ शिंदे को गंवारा नहीं है। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे अपने लिए कोई और विकल्प ढूंढ रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि शिंदे और शरद पवार के बीच नई सियासी खिचड़ी पकती दिख रही है। दिल्ली में एकनाथ शिंदे को सम्मान देने के अगले ही दिन उनके गुट के नेता शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच गए। दिल्ली में शरद पवार के घर जाकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत और शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने उनसे मुलाकात की। अब इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो जग जाहिर नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले शिंदे का शरद पवार के हाथों सम्मानित होने का मसला एक बड़ा सियासी मुद्दा जरूर बन गया। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। संजय राउत को महाराष्ट्र की संस्कार संस्कृति समझ ही दे रही। कल तक मुझे ऐसा लगता क्या था कि शरद पवार जी का विमर्श लेकर, शरद पवार जी का गाइडेंस लेकर वो प्रेस से बात करते होंगे। अभी मुझे लग रहा है कि शरद पवार जी को अभी वो गाइडेंस दे रहे हैं। शरद पवार जी ने शायद उनका गाइडेंस अभी सुना नहीं होगा और इसलिए एकनाथ शिंदे जी का जो सत्कार हुआ है, वो सम्मान को मिला है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति परंपरा का सम्मान है। शरद पवार जी का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का चयन किया है। एकनाथ शिंदे जी का चयन पुरस्कार के लिए शरद पवार जी ने किया, ये ठीक बात की है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, शरद पवार जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। बहरहाल महाराष्ट्र जैसे सूबे की राजनीति में कब क्या हो जाए कह पाना आसान नहीं। वैसे भी सियासत में कोई किसी का सगा नहीं। इस बात को शरद पवार से बेहतर और कौन समझता होगा। सरकारें गिराने, पाला बदलने और अपने फैसलों से चौंकाने वाले शरद पवार को यूं ही नहीं सियासत का सबसे मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। शरद पवार विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में भी अपनी अहम भूमिका रखते हैं, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के बीच की रस्साकशी पहले से ही जग जाएगा। ऐसे में क्या शरद पवार नए रास्ते की तलाश में हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।